यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक समय एक चुड़ैल का आतंक था। लोग उसे देखकर डरते थे और गांव में किसी भी तरह का नृत्य, संगीत या मेला आयोजित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। हालांकि इस चुड़ैल के बारे में बहुत कम लोग जानते थे कि उसकी शक्ति असाधारण थी, लेकिन उसकी जड़ें एक अद्भुत शिव भक्ति से जुड़ी हुई थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। चुड़ैल की उत्पत्ति। गांव के लोगों के अनुसार यह चुड़ैल कभी एक साधारण महिला थी जिसका नाम तारा था। वह बहुत भली और धार्मिक महिला थी और उसने अपना जीवन पूरी तरह से शिव की पूजा में समर्पित कर दिया था। तारा का जीवन शांतिपूर्ण था और वह गांव के सभी लोगों की मदद करती थी। लेकिन एक दिन अचानक गांव में एक बड़े संकट का आगमन हुआ। एक बुरी महामारी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था और लोग मौत के डर से कांपने लगे थे। तारा के पास शक्ति थी, लेकिन वह गांव की मदद करने के लिए शिव से और अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहती थी। उसने अपने जीवन को शिव के चरणों में समर्पित करने का निर्णय लिया। तारा ने कई महीनों तक कठिन तपस्या की, लेकिन शिव ने उसकी तपस्या का कोई उत्तर नहीं दिया। तारा ने यह सोचकर अपनी पूजा और तपस्या को और कठिन कर दिया कि शायद यह उसकी भक्ति का अंतिम परीक्षा है। एक रात तारा गहरे ध्यान में डूबी हुई थी जब अचानक उसके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह शिव के रूप में प्रकट हुए थे। शिव ने तारा से कहा, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। शिव ने तारा को एक शक्तिशाली तंत्र मंत्र दिया, लेकिन यह चेतावनी भी दी कि यदि उसने इसका उपयोग गलत तरीके से किया तो वह हमेशा के लिए उस शक्ति के नीचे दब जाएगी। तारा ने शिव के आशीर्वाद को प्राप्त किया और उसने महामारी से लड़ने के लिए उस शक्ति का इस्तेमाल किया। गांव में धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा और तारा को एक नायक के रूप में सम्मान मिलने लगा। लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी शक्ति का अहंकार भी बढ़ने लगा। शक्ति का अहंकार। शिव की दी हुई शक्ति ने तारा को न केवल गांव का उद्धारक बना दिया, बल्कि उसे अपार शक्तियों से भी संपन्न कर दिया। वह अब न केवल सामान्य महिला थी, बल्कि एक चुड़ैल बन चुकी थी जो हर किसी से बहुत अधिक शक्तिशाली थी। धीरे धीरे उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह अपने गांव के बाहर के गांवों में भी आतंक फैलाने लगी और अपने रास्ते में आने वाले लोगों को परेशान करने लगी। शिव ने तारा की ताकत को देखा और उसकी गलत दिशा को समझा। वह उसके पास आए और उसे चेतावनी दी, तुमने मेरी भक्ति के मार्ग को भुला दिया है। शक्ति का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तारा ने शिव की बातों को अनसुना कर दिया और उसके दिल में बढ़ता हुआ अहंकार उसे और अधिक शक्तिशाली और खतरनाक बना रहा था। उसकी पूजा का उद्देश्य अब केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना और उसका दुरुपयोग करना बन गया था। शिव की पुनः परीक्षा। शिव ने देखा कि तारा ने अपने मार्ग से भटकने के बाद अब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। यह शिव के लिए असहनीय था, क्योंकि तारा की शक्ति एक समय उसकी भक्ति से ही उत्पन्न हुई थी। शिव ने तय किया कि वह तारा को अपनी भक्ति की सही दिशा दिखाएंगे। शिव ने तारा को एक और परीक्षा दी। वह एक रात फिर तारा के सामने प्रकट हुए और कहा, तारा, अब तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है और अगर तुम पुनः शिव की सही पूजा में लौट आओगी तो तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। तारा ने शिव की बातों को सुना और इस बार उसने अपनी गलतियों को समझा।
वह शिव की भक्ति में फिर से समर्पित हो गई और अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करने का संकल्प लिया। शिव के साथ नवीनीकरण। तारा ने अपनी पूजा को और भी सशक्त और शुद्ध किया। उसने शिव की पूरी भक्ति को समझा और धीरे धीरे उसकी शक्तियों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। वह फिर से गांव में लौट आई, लेकिन इस बार वह एक चुड़ैल के रूप में नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में प्रकट हुई। गांव के लोग अब तारा को सम्मान देने लगे। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गई थी, लेकिन उसकी शक्ति अब अच्छाई और शांति के लिए थी। उसने गांव में शांति स्थापित की और साथ ही अन्य गांवों में भी अपनी भक्ति और शक्ति का उपयोग किया। अब तारा के बारे में लोग कहते थे कि वह एक देवी थी, जिसने अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल किया और शिव की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। और चुड़ैल की शिव भक्ति की कहानी ने सबको यह सिखाया कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही किसी व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।